Hello and welcome to Amazon Academy. Today, title of video is Geometry Based Problems on Modulus. In this video, we will discuss some geometry based problems related to modulus. So let's start. Before doing the problems, let's revise some geometrical properties of modulus. Okay, see, let's say we have 2 points P. Let's say this is Z1 and this is QZ2. Then the distance PQ is equals to modulus Z1 minus Z2. Okay, the distance between the point PQ is equal to mod Z1 minus Z2. Now, let's say we have 2 points A Z1 and B Z2. Then equation of their perpendicular bisector is given by mod Z minus Z1 is equals to mod Z minus Z2. देखिए भाई, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? वो इस तरह से मूव करता है कि इसका दोनों से डिस्टेंस सेम रहे. तो पी ए इज इक्वल्स टू पी बी. सो मॉड जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू मॉड जेड माइनस जेड टू. दिस इज अवर फर्स्ट पॉइंट, दिस इज सेकेंड पॉइंट एंड द थर्ड पॉइंट दैट इज वी आर फाइंडिंग अ इक्वेशन ऑफ सर्कल. Okay, so let's say its center is Z1 and the radius is R. Then its equation will be mod Z minus Z1 is equals to R. So this is circle. So आज हम ये 3 results पे बेस या 3 equations पे बेस कुछ questions करते हैं. देखिए, start करें. देखिए, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z सेटिस्फाइंग बोथ मॉड z इज इक्वल टू 4 एंड मॉड z इज इक्वल्स टू मॉड z माइनस 6. देखिए, ये है एक सर्कल की इक्वेशन. अभी जैसा हमने देखा, जिसका सेंटर होगा ओरिजिन और रेडियस होगी 4. और ये है एक मॉड z इज इक्वल्स टू मॉड z माइनस 6. ये है एक लाइन की इक्वेशन. अब देखिए, मॉड z इज इक्वल्स टू 4, तो हमने z को माना बच्चों x प्लस आल्टा y. सो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 16. एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16. नाउ मॉड जेड इज इक्वल्स टू मॉड जेड माइनस 6. सो मॉड ऑफ एक्स प्लस आल्टा वाई इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 6 प्लस आल्टा वाई. दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए. सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. तो देखिए, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया. एक्स स्क्वायर के साथ आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36. ओके, सो यू कैन सी दैट वी आर गेटिंग x एज 3. x की वैल्यू आ रही है 3. अब बच्चों x 3 आ रहा है, तो x 3 यहां रख देते हैं. तो वाई स्क्वायर कितना आ गया बच्चों? 7. सो y की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 7. सो देर कैन बी 2 सच कॉम्प्लेक्स नंबर्स. एक होगा 3 प्लस रूट आल्टा रूट 7 और दूसरा हो जाएगा 3 माइनस आल्टा रूट 7. ओके, इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं. ये तो हमने एक्स जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आल्टा वाई मान के किया. अब मॉड जेड इज इक्वल्स टू 4. ये क्या होगा बच्चों? एक सर्कल जिसका सेंटर है ओरिजिन, रेडियस है 4. नाउ मॉड z इज इक्वल्स टू मॉड z माइनस 6. इट विल रिप्रेजेंट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ 6, 0 एंड 0, 0. वो कुछ ऐसा होगा भाई. कहाँ से पास करेगा? यहाँ से. तो वी कैन क्लियरली सी दैट दिस सर्कल एंड दिस लाइन इंटरसेक्ट्स एट 2 पॉइंट्स. सो नंबर ऑफ वैल्यूज विल बी 2. हाँ, अगर आपसे वो वैल्यू पूछी जाती हैं तो देयर इज ओनली वन अप्रोच, दिस वन. और अगर नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा है तो आप इस मेथड और इस मेथड किसी से भी कर सकते हैं. सो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए. दैट इज द करेक्ट आंसर. ओके, सो मूव ऑन विद क्वेश्चन नंबर 2. देखिए, मॉड z1 इज इक्वल्स टू मॉड z2 इज इक्वल्स टू मॉड z3 इज इक्वल टू 1. यानी इन तीनों पॉइंट्स का ओरिजिन से डिस्टेंस 1 है. So we can say these points are equidistant from origin. Okay. So these points lies on a circle whose center is origin and radius is 1. Okay, means we can say that the triangle का circumcenter कितना है? 1. ओके, नाउ इस सर्कल का सर्कम सेंटर है 0, ओरिजिन. नाउ z1 प्लस z2 प्लस z3 0 है. तो बच्चों हम ऐसा कह सकते हैं z1 प्लस z2 प्लस z3 बाय 3 भी 0 होगा. यानी इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी 0 है.
सेंट्रॉइड इज आल्सो ओरिजिन। और हमने पहले कंक्लूड किया था कि भाई सरकम सेंटर भी ओरिजिन है। नाउ अब किसी ट्रायंगल में सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड एक ही जगह है, इसका मतलब वो ट्रायंगल कैसा है? इक्विलेटरल। अब हमें चाहिए एरिया। तो एरिया इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या होता है? √3/4 साइड स्क्वायर। एरिया इज √3/4 साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर। ओके, अब हमें ए चाहिए भाई। अब हम लगाते हैं साइन रूल, a बाय साइन 60। अब हमें पता है ये एंगल 60 डिग्री है, इज इक्वल टू 2r, सरकम रेडियस इज 1। तो यहाँ से आप देखिए a आ रहा है √3, तो ये रख दीजिए। तो हमारे पास आया √3/4 इंटू √3 स्क्वायर। सो फाइनली वी आर गेटिंग 3√3/4। तो बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If z1, z2, z3 are three complex numbers such that mod z1 minus 1 is equals to mod z2 minus 1 is equals to mod z3 minus 1. ओके, मॉड z1 माइनस 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों? ये रिप्रेजेंट कर रहा है z1 और 1 के बीच का डिस्टेंस। z2 माइनस 1 z2 और 1 के बीच का डिस्टेंस। z3 माइनस 1 z3 और 1 के बीच का डिस्टेंस। यानी वी कैन से दैट ये z1 z2 z3 एक पॉइंट है 1। ओके, 1 से इक्वी डिस्टेंट है। मीन्स अगर हम ट्रायंगल बनाएं ABC, क्योंकि उन्होंने कहा z1 z2 z3 आर द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल ABC, तो उसका सरकम सेंटर कितना है? सरकम सेंटर इज 1। Now, it is given that triangle is equilateral. अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में हमें याद है सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड कोइंसाइड करते हैं, यानी हम कह सकते हैं इस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड भी 1 होगा। यानी z1 प्लस z2 प्लस z3/3 1 होगा। सो z1 प्लस z2 प्लस z3 कितना हो जाएगा बच्चों? 3। सो z1 प्लस z2 प्लस z3 इज इक्वल्स टू 3। आंसर। ओके, move on. Next question. Find the complex number z which satisfies the equation mod z minus 4 by mod z minus 8 is equals to 1. अब देखिए हमने माना z को सबसे पहले x plus iota y. Okay. So mod x minus 4 plus iota y is equals to mod x minus 8 plus iota y. ऐसा कुछ हमारे पास आ। अब मॉड दिखते ही हमारी टिप क्या है? ट्रिक है, स्क्वायर कर दो। सो x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 8 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सो यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 64। तो यहाँ से आया बच्चों 8x इज इक्वल टू 48। सो x इज इक्वल टू 6। अब देखिए यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, इसको भी हम याद करते हैं। देखिए एक चीज़ सिखाता हूँ आपको। मॉड z माइनस z1 अपॉन मॉड z माइनस z2 इज इक्वल टू लैम्डा हो, वेयर लैम्डा शुड बी अ पॉजिटिव नंबर एंड लैम्डा नॉट इक्वल टू 1। ये एक सर्कल की इक्वेशन होती है, बट लैम्डा 1 नहीं होना चाहिए। भाई लैम्डा 1 हो गया तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा। ओके, सो अब ये क्या है? एक सर्कल है। ओके, अब हमने z को लिखा 6 प्लस आयोटा y लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन बन गया 6 माइनस 12 प्लस आयोटा y अपॉन 6 प्लस आयोटा y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 5/3। सो बेसिकली आपको ये समझना है, एक सर्कल है और एक लाइन है, उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अब यहाँ तो हमें नंबर चाहिए, तो कितने कौन कौन से नंबर आएंगे तो हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए क्या आता है 3 mod माइनस 6 प्लस आयोटा y इज इक्वल्स टू 5 मॉड, इधर क्या बचेगा 6 प्लस आयोटा y माइनस 8। ओके, स्क्वायर कर दीजिए दोनों साइड। सो 9 इज इक्वल टू 36 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 इंटू 36 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 16y प्लस 64। सो देखिए ये आया 324 प्लस 9y स्क्वायर इज इक्वल टू बच्चों 64 प्लस 36 हो गया 100, तो ये आ गया 2500 प्लस 25y स्क्वायर माइनस 400y। थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 16y स्क्वायर माइनस 400y
प्लस 2176 इज इक्वल टू 0। 2500 माइनस 324 करेंगे तो हमें मिलेगा 2176। सो वाई स्क्वायर माइनस 25y प्लस 136 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ से फैक्टराइज कीजिए, y की दो वैल्यूज आ रही हैं, y माइनस 8 फैक्टर्स कीजिए, सो y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। तो y की वैल्यूज आई बच्चों 8 और 17। x हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना था 6, तो हमारे पास ऐसे दो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए, 6 प्लस 8 आएटा एंड 6 प्लस 17 आएटा। ओके, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द लोकस ऑफ z इफ log बेस 1/√3। ये है एक लॉगरिथमिक इनइक्वलिटी। तो यहाँ पे दो बातों का और ध्यान रखना है आपको, जो अभी हम काम में ले रहे थे वो तो है ही, अब लॉग की इनइक्वलिटी आ गई तो सबसे पहले लॉग के अंदर जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए, और अगर लॉग इनइक्वलिटी में बेस 1 से कम है तो जब हम सॉल्व करेंगे तो लॉग हटाएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज कर देंगे अगर बेस 1 से कम है तो। ओके, सो देखिए अब यहाँ पे पहले तो हम श्योर करते हैं कि ये जो अंदर लिखा है पॉजिटिव है। भाई डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है 2 प्लस मॉड z। अब न्यूमरेटर की बात करें तो एक क्वाड्रेटिक है जिसका d नेगेटिव है, तो हम कह सकते हैं ये भी पॉजिटिव होगा। तो भाई डोमेन की तो जरूरत नहीं है, हमने देख लिया, चेक कर लिया, पॉजिटिव है। +1 अपॉन बच्चों 2 प्लस मॉड z। अब देखिए बेस है 1/√3, तो हम इनइक्वलिटी का साइन कर देंगे चेंज, 1/√3 की पावर -2। सो मॉड z स्क्वायर माइनस मॉड z प्लस 1 लेस देन 3 इंटू 2 प्लस मॉड z। सो मॉड z स्क्वायर माइनस मॉड z प्लस 1 लेस देन 6 प्लस 3 मॉड z। सो हमारे पास आ रहा है मॉड z स्क्वायर माइनस 4 मॉड z माइनस 5 लेस दैन 0। सो इसके फैक्टर्स कीजिए, मॉड z माइनस 5 इंटू मॉड z प्लस 1 लेस दैन 0। अब देखिए मॉड z प्लस 1 तो होगा हमेशा पॉजिटिव, सो आ गया मॉड z लेस दैन 5। अब सर ये क्या होगा, देखिए मॉड z इज इक्वल टू 5 होता तो आप बोलते कि भाई एक सर्कल होगा जिसका सेंटर ओरिजिन रेडियस 5। अब लेस देन 5 है तो हम बोलेंगे सेम सर्कल, सेंटर ओरिजिन रेडियस 5 का इंटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। सेंटर ओरिजिन एंड रेडियस 5, याद रखिए, लेस देन है तो इंटीरियर, ग्रेटर देन है तो एक्सटीरियर। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं। लॉग सेक π/4, देखिए बेस है √2, तो अब हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब हम देखें तो न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर के लिए ट्वाइस मॉड z माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0, सो मॉड z शुड बी ग्रेटर देन हाफ। ये बात समझ में आ गई आपको, ये हमने साइड में रखा। अब देखिए इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं, सो मॉड z स्क्वायर प्लस मॉड z प्लस 4 अपॉन twice of mod z minus 1 greater than, can I say √2 square? Sec π/4 is √2. So mod z square plus mod z plus 4 is greater than 2 into 2, 4 mod z minus 2. So mod z square minus 3 mod z plus 6। बच्चों ये आ गया पॉजिटिव। अब देखिए इसका डिस्क्रिमिनेंट तो आ रहा है नेगेटिव, तो ये तो कब पॉजिटिव होगा, ऑलवेज, यानी ये तो ऑलवेज ट्रू है। सो इसका और इसका अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास आंसर आ रहा है मॉड z ग्रेटर देन हाफ। सो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, एक सर्कल का एक्सटीरियर, सो एक्सटीरियर पार्ट ऑफ सर्कल। अब सर्कल का सेंटर कितना है, ओरिजिन, सेंटर ओरिजिन, एंड बच्चों रेडियस है हाफ। आया समझ में, रेडियस हाफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। लॉग बेस हाफ मॉड z माइनस 2 ग्रेटर देन लॉग बेस हाफ मॉड z। तो देखिए बेस हाफ है तो सबसे पहले मॉड z माइनस 2 लेस देन मॉड z, ये कर दिया। अब z को x प्लस आइटा y मानिए और दोनों साइड कर दीजिए स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
तो यहाँ से आया बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 लेस देन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो गया कैंसिल, सो x ग्रेटर देन 1, ये बात आ गई भाई। अब x ग्रेटर देन 1 का मतलब क्या है? x ग्रेटर देन 1 का मतलब है ये x इज इक्वल टू 1 के राइट साइड का एरिया, यानी ये पोर्शन। रीजन लाइंग ऑन अ राइट हैंड साइड ऑफ लाइन x इज इक्वल्स टू 1, तो हमारा लोकस होगा रीजन लाइंग ऑन राइट हैंड साइड ऑफ x इज इक्वल्स टू 1। ओके, अब देखिए यहां पे हमने एक गलती की है, उस गलती का बच्चे ध्यान नहीं रखते हैं। ठीक है, बच्चे क्या याद रखते हैं? मॉड, मॉड होता है पॉजिटिव और लॉग की डोमेन भी पॉजिटिव। नहीं भाई, मॉड होता है नॉन नेगेटिव और लॉग की डोमेन होती है पॉजिटिव, तो लॉग के अंदर जीरो नहीं आ सकता। तो यहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा, z शुड नॉट बी जीरो एज वेल एज 2। अब जीरो तो हमारे आंसर में आ नहीं रहा, लेकिन 2 हमारे आंसर में आ रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। सो हमारा एग्जैक्ट सही आंसर होगा रीजन लाइंग ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ x इक्वल टू 1 एक्सेप्ट द पॉइंट 2,0, यानी ये 2,0 इस लोकस का पार्ट नहीं हो सकता। ओके, चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और है हमारे पास। लॉग मॉड z माइनस 2 प्लस 5 अपॉन 4 मॉड z माइनस 2 माइनस 4 लेस दैन 2, बेस है cos पाई बाय 6। अब देखिए न्यूमरेटर तो पॉजिटिव है, तो डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव होगा, सो मॉड z माइनस 2 ग्रेटर दैन 1। एक बात तो ये सामने आ गई। अब देखिए लॉग का बेस है cos पाई बाय 6, दैट इज √3/2, सो मॉड z माइनस 2 प्लस 5 अपॉन 4 टाइम्स मॉड z माइनस 2 माइनस 4 शुड बी लेस दैन √3/2 होल स्क्वायर। देखिए 4 से 4 हम कैंसिल आउट कर देते हैं, हमारे पास बचता है मॉड z माइनस 2 प्लस 5 लेस दैन 3 टाइम्स मॉड z माइनस 2 माइनस 3, सो ये आ गया ट्वाइस ऑफ मॉड z माइनस 2 माइनस 8 ग्रेटर दैन 0, सो मॉड z माइनस 2 इज ग्रेटर दैन 4। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2, ये थी इक्वेशन नंबर 1। अब 1 और 2 से हम देखें, कंक्लूड करें तो मॉड z माइनस 2 किससे बड़ा होगा? 4 से। तो एक सर्कल जिसका सेंटर क्या हो गया? 2,0 रेडियस 4, इसका क्या हो जाएगा? एक्सटीरियर पार्ट ऑफ दिस सर्कल। ओके, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अरे भाई ये तो जेईई मेन 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए ट्वाइस ऑफ मॉड z प्लस 3 आयटा, सो ट्वाइस ऑफ मॉड z प्लस 3 आयटा इज इक्वल्स टू मॉड z माइनस आयटा। ये एक मॉड का रेशियो दिया हुआ है 2, दो मॉड का रेशियो, आप 2 बोल सकते हैं या 1/2, यानी रेशियो कांस्टेंट है, तो हमने बताया ये होगा एक सर्कल। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, एलिप्स तो हो ही नहीं सकता। तो अब हमारे पास ऑप्शन बचते हैं 2, लेकिन दोनों में रेडियस एक में 8/3 है, एक में डायमीटर 10/3 है, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लोकस एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। यहाँ से हम सिर्फ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये एक सर्कल होगा। तो z को हमने माना x प्लस आयटा वाई, सो ट्वाइस ऑफ मॉड x प्लस आयटा वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस आयटा y माइनस 1। दोनों साइड आप कर दीजिए स्क्वायर, तो आपको मिलता है 4x स्क्वायर प्लस वाई प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 होल स्क्वायर। ओके, सो देखिए क्या आया, 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 24y प्लस 36 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1। सो हमारे पास आ रहा है 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस 26y प्लस 35 इज इक्वल टू 0। तो देखिए भाई ये तो आ गया एक सर्कल। अब सर्कल की इक्वेशन अच्छे से लिखें, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 26/3y प्लस 35/3 इज इक्वल टू 0। तो इस सर्कल का सेंटर हो जाएगा बच्चों 0, माइनस 13/3। ये तो आ गया सेंटर, लेकिन हमसे पूछा गया है रेडियस, तो रेडियस निकालते हैं।
रेडियस होती है अंडर रूट जी स्क्वायर, जी तो 0 है, प्लस एफ स्क्वायर, तो एफ है 13/3, तो स्क्वायर किया माइनस सी 35/3, तो ये आया बच्चों अंडर रूट 169 माइनस 105 अपॉन 9, दैट इज रूट 64/9, तो हमारा आंसर आ गया 8/3। तो ये इसका लोकस होगा एक सर्कल जिसका रेडियस है 8/3, हैंस ऑप्शन ए इज करेक्ट एंड डी इज रॉन्ग। सो आज के वीडियो में हमने डिस्कस की कुछ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन ज्योमेट्री रिलेटेड टू मॉड्यूलस। सो थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग। For detailed videos, daily practice problems and live chat, visit academy.amazon.in or download the app.